हेलो नमस्कार। जय हिंद जय भारत। खान ग्लोबल स्टडीज के केजीएस एमपीपीएससी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यहां आपको प्रतिदिन सफलता सीरीज के नाम से एमपीपीएससी के यूनिट नंबर 8 और अन्य परीक्षा के लिए भी करंट अफेयर्स करवाया जाता है, जिसमें आप सबसे पहले फिलहाल मध्य प्रदेश को पढ़ रहे हैं, जो मुख्यतः इस पे फोकस है। एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पर फिलहाल फोकस है। हालांकि क्वेश्चंस के जो पैटर्न्स होते हैं करंट अफेयर्स के एमपी में, वो लगभग हर परीक्षा में आपको एक से मिलते हैं, तो ये आपको दूसरी परीक्षा में भी काम आ सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ अधिकांश सभी बच्चे एमपीपीएससी सिविल सर्विस वाले ही हैं, तो उनको ये सीरीज काफी मददगार हो रही होगी, है ना। बहुत जल्दी हो सकता है आपका कैलेंडर भी जारी हो जाए। हाल फिलहाल में आपका 2024 का भी रिजल्ट आया। इसी समय या आने वाले कुछ समय में कैलेंडर्स जारी होता है, उसके कुछ महीनों बाद, 1 से 1.5 महीने बाद आपका नोटिफिकेशन आता है। यानी आने वाली परीक्षा हो सकता हो अपने रास्ते पर ही हो, इसलिए हमें पहले से तैयारी कर लेनी है। और इसी क्रम में हम अपनी 12वीं नंबर की क्लास आपके समक्ष लेके आए हैं, जिसके क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में जो बर्ड्स का सर्वे हुआ, लिखना कौन से नंबर का था? 7वां पक्षी सर्वे लिखिएगा पहला। और ये कहाँ हुआ होगा? आप लोग खुद दिमाग लगाइए कि पक्षियों के उड़ने के लिए सबसे अच्छी जगह या मध्य प्रदेश में सबसे बढ़िया जगह कौन सी है रहने के लिए, जानवरों के, पक्षी और आप लोगों के लिए। आप लोग भी कहाँ जाते हो? पक्षी उड़ते हैं कहाँ? छतों में, है ना। और सतपुड़ा की छत पचमढ़ी को कहते हैं। तो जो मढ़ई क्षेत्र था नर्मदापुरम का, पचमढ़ी वाला, वहां पे ये आयोजित हुई है। मढ़ई वन परिक्षेत्र, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, वहां पे ये आयोजित हुआ। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये आपका नर्मदापुरम, पचमढ़ी वाला जो एरिया है वही आपका मढ़ई वन परिक्षेत्र है। वहीं पे ये आयोजित हुआ है। कौन सा है? सात 7वां है। ठीक है, अगला लिखिएगा कब आयोजित किया गया था? 10 मार्च 2025। 10 मार्च 2025 को 7वां पक्षी सर्वे आयोजित किया गया था। ठीक, कितने दिन चला था ये आपका? 3 दिवसीय था। और केवल मध्य प्रदेश का नहीं था ये, बहुत सारे राज्यों के लोग यहाँ विशेषज्ञ आए थे। और 11 राज्यों के 76 पक्षी विशेषज्ञ आए थे। आपने सलीम अली जी का कभी बचपन में नाम सुना होगा, वो भी एक पक्षी विशेषज्ञ ही थे। नर बया पक्षी पर खास रिसर्च थी उनकी। ठीक, फिर किस संस्था के सहयोग से हुई थी ये? वाइल्ड वॉरियर, ये याद रखिएगा। ये इंदौर की एक संस्था है, वाइल्ड वॉरियर, इंदौर की संस्था। इसकी सहयोग से ये आयोजित किया गया था। और यहाँ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जितने भी पक्षी हैं, सबको चिन्हित करके सबका दस्तावेजीकरण किया गया है। तो सतपुड़ा STR, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पक्षियों को चिन्हित व उनका दस्तावेजीकरण किया गया है। इतनी चीजें क्या याद रहेंगी बताइए? तो 7वां पक्षी सर्वेक्षण था, सतपुड़ा वाले साथ देते हैं, है ना। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हुआ, 10 मार्च को हुआ, 3 दिवसीय था। इसके अलावा 11 राज्यों के 76 पक्षी विशेषज्ञ आए थे। वाइल्ड वॉरियर नाम की संस्था, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। वाइल्ड वॉरियर संस्था किससे संबंधित है? तो पक्षियों से भी संबंधित है, इंदौर की है। 11 राज्यों के 76 पक्षी विशेषज्ञ आए थे। और STR के जितने पक्षी हैं सबका यहाँ पे सबको चिन्हित और दस्तावेजीकरण इसका किया गया। अगला लिखना, मध्य प्रदेश में किस जिले को मोती की खेती के लिए चुना गया है? मोती की आर्टिफिशियल जो खेती होती है, किस जगह को चुना गया है बताइए?
बहुत फेमस जगह है। उस जनपद पंचायत से आपकी एक सरपंच साहिबा रही हैं, उनको लाल किले में विशिष्ट अवार्ड भी मिला था, ठीक है, विशिष्ट अतिथि का। खुमकाल ग्राम पंचायत भी थी वो। अब आपको बताना है वो कौन सी जगह होगी। तो वो थी जुन्नार देव, कहाँ, छिंदवाड़ा में। तो जिले के रूप में इसका उत्तर हो जाएगा छिंदवाड़ा, ठीक है। लेकिन अगर और अंदर का पूछा जाए तो एक जुन्नार देव में पाला चौरई है। जुन्नार देव जनपद में के पाला चौरई में ये जगह चुनी गई है तालाब की, जहां पे आपका खेती की जाएगी सीप्स की, ठीक है। फिर प्रदेश की पहली महिला क्रिकेट एकेडमी, ये तो आप लोगों से बन ही जाएगा। प्रथम महिला क्रिकेट एकेडमी, ये इसलिए चर्चा में आ गई क्योंकि यहाँ से कई खिलाड़ी अंडर 19 WPL और इंडियन विमेंस टीम में सिलेक्ट हो गए हैं, इसलिए वापस से इसका नाम उभर के आया है। यहाँ ये पूछ सकता है कि किस खेल परिसर में स्थापित है ये, तो माधवराव खेल परिसर में ये स्थापित है। खेल परिसर में। और कहाँ पे बनी हुई है, किस जिले में, शिवपुरी में है, याद रखिएगा। यह है आपके शिवपुरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोइंग ट्रेनिंग सेंटर, ये एक वाटर स्पोर्ट्स है। रोइंग ट्रेनिंग सेंटर। देखो मेरे को कोई भिंडी की सब्जी जबरदस्ती खिला दे तो मैं रोने लगता हूँ, क्योंकि भिंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, गीली गीली एकदम लिसी लिसी सी हो जाती है। आप लोग तो खाए भी होगे बड़े चाव से। तो कोई जबरदस्ती भिंडी खिला दे तो मैं तो रोने लग जाता हूँ। तो याद रखना भिंड में ये बना है। और ये है दूसरा, प्रदेश का दूसरा। अब चूंकि वाटर स्पोर्ट्स है, अच्छा बड़ा एक यहाँ पे गौरी सरोवर है, वहां पे ये बन रहा है। तो आपको बताना है पहला कहाँ होगा। तो प्रदेश का ये दूसरा है। प्रथम एक ही जगह हो सकती है, भोपाल बड़ी झील, बड़ा तालाब। उसके अलावा कोई जगह इतनी बड़ी है नहीं। अनुबंतिया भी है लेकिन यहाँ पहले से भोपाल में बना रहा। दूसरा कहाँ बनाया गया है, भिंड में गौरी सरोवर में, ठीक है, याद रहेगा। फिर मध्य प्रदेश का नौवा, मध्य प्रदेश का नौवा टाइगर रिजर्व, ये भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व था, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। मन में उत्तर तुरंत आ गया होगा। बोल रहे होगे सर कितने लड्डू क्वेश्चन है ये, सरल से क्वेश्चन है। तो बच्चों यही सरल क्वेश्चन आप लोग गलत करते हो पेपर में, हमको नस नस पता है आप लोग की, यही गड़बड़ करते हो, हमेशा करते हो, ठीक है। इसी माधव टाइगर रिजर्व में अंदर सांख्य सागर झील है, जो एक कृत्रिम झील है। सांख्य सागर झील है, ठीक, याद रखिएगा, जिसको रामसर साइट इसको घोषित किया गया है। ये आपकी रामसर साइट भी है। और ये सांख्य सागर 1918 में बनी थी मनियार नदी पे। ये माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है, शिवपुरी में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। ये रामसर साइट है आपकी सांख्य सागर झील। और मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है, 5 रामसर साइट है। कौन कौन सी है, एक भोजताल है, एक आपकी सांख्य सागर है, एक सिरपुर वेटलैंड है, एक यशवंत सागर है और एक तवा जलाशय है। तो भोजताल नंबर 1, फिर सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर,
फिर आपका सांख्य सागर और तवा जलाशय, ये पांचों याद है क्या आप सभी को? अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ये आपके भोपाल में है, 2002 में इसको मिला था। सिरपुर और ये दोनों इंदौर में हैं, इनको 2022 में मिला था। सांक सागर शिवपुरी में है, ये भी 2022 में मिला था। और लास्ट ईयर 2024 में तवा जलाशय को मिला था नर्मदापुरम में। ठीक है। कितने रामसर साइट मध्य प्रदेश में है? 5 हैं। और भारत में कितने हैं? 91 हो गए हैं। भारत में रामसर साइट की संख्या अभी तक की जो आधिकारिक डेटा है उसके अनुसार 91 हो गए हैं। ठीक है। अभी पहले जो 2 को मिला था उनके नाम लिख लीजिए, एक मेनार वेटलैंड और एक खीचन वेटलैंड। एक मेनार और एक खीचन वेटलैंड, नाम सुना है इनका? ये दोनों ही राजस्थान में है। एक आपका फलोदी जोधपुर के आसपास पड़ता है, एक शायद उदयपुर पे है। उस पे जिलों पे नहीं जाइए। मेनार वेटलैंड और खीचन वेटलैंड, ये लेटेस्ट 2 जुड़े हैं, दोनों आपके राजस्थान में है। अगर हम सबसे सबसे जो बड़ा वेटलैंड है रामसर साइट है, और जो सबसे छोटा है ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल। और सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका सागर झील हिमाचल प्रदेश। ये आपका वेस्ट बंगाल में है और ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। फिर अपन को एमपी की इतनी चीज याद रखना है। ठीक। याद रहेगा। बताइए। ये आपका 26 जुलाई 2022 को रामसर साइट मिला था इसको। रामसर साइट समझते हो? आर्द्र भूमि, स्वच्छ जल की जो सोर्स होती हैं पानी का, जिनको बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है। याद रहेंगे इतने। फिर लिखना, मध्य प्रदेश पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था? किसी को पता है? यह है 25 जनवरी। मध्य प्रदेश पंचायती राज दिवस 25 जनवरी। सीधा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश पंचायती राज दिवस। फिर एक नाम याद रखना, इसमें एक चीज और लिख लीजिए, तमिलनाडु में सर्वाधिक है 20। तमिलनाडु में सर्वाधिक 20 है रामसर साइट। और विश्व में हम नंबर 3 पर हैं। भारत थर्ड रैंक पर है वेटलैंड में, और एशिया में नंबर 1 पर है। अब तनिषा सिंघल जी का नाम याद रखना है, बहुत बढ़िया काम किया है, इंदौर की हैं। माउंट किलीमंजारो पे चढ़ाई की है, तो पर्वतारोहियों के नाम भी पूछ लेते हैं। ठीक, तो लिखना 11 साल की उम्र में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। 11 साल की उम्र में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट कीली मंजारो पर फतेह हासिल की है। कहाँ की हैं आप? इंदौर। इंदौर की हैं, ये याद रखिएगा। फिर बहुत इजी सा क्वेश्चन, प्रथम बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बन रहा है? देखो, बायोटेक पढ़ोगे ना, बहुत ज्यादा आपको वायरस जीवाणु ये सब पढ़ना पड़ता है, वायरस बैक्टीरिया के बारे में। पार्क तो बहुत मचमच होता है पूरा, ऐसा है ना, कल्चर बनाते टाइम पूरा मचमचा जाता है।
तो याद रखना नीमच, जिसको याद ना हो। ठीक, तो आप लोग कहते हो मेरे को मच मच नहीं करना, नी नहीं पढ़ना मेरे को बायोटेक, ऐसे करते हो। आगे लिखना, क्या जो लोग इंपॉर्टेंट सीरीज देखते हैं ये नाम सुनते ही कुछ कुछ दिमाग में बत्ती जली? अगर बत्ती जले तो कमेंट में लिखना है कि हाँ सर बत्ती जली थी ये पढ़ते समय। सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व, सोनेवानी सुने हो कहीं? आपको दृश्य भी दिखाए गए थे सोनेवानी क्षेत्र के कि यहाँ टाइगर आते हैं, तेंदुए आते हैं, एक मंदिर बना हुआ है, बड़ा खतरनाक सी जगह है। कहीं देखे हो? बालाघाट दर्शन में आपने लाल बर्रा में गणेश मंदिर और सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व देखा होगा। बालाघाट में है सोनेवानी, कान्हा और पेंच के बीच पड़ता है। अभी रिवीजन करते हैं फटाक से। कान्हा व पेंच के बीच इसको संरक्षित क्षेत्र बनाए जाने की घोषणा हुई है। क्षेत्र बनाए जाने की घोषणा क्यों की गई है, कोई सोच सकता है? आपको वो जगह दिखाई भी गई थी इंपॉर्टेंट सीरीज में, क्योंकि ये सबसे सुरक्षित, पूरे मध्य प्रदेश का सबसे सुरक्षित बाघों का आवास स्थल है व आदर्श टाइगर कॉरिडोर के लिए रखा गया है। आदर्श टाइगर कॉरिडोर, समझ में आया? सोनेवानी बालाघाट वाला जो एरिया है, सोनेवानी कान्हा और पेंच के मध्य, सिवनी और आपका बालाघाट का जो कान्हा वाला एरिया है उसके मध्य है, देखे भी होंगे। यहाँ एक फेमस गणेश जी का मंदिर भी है। चलिए तो फटाक से रिवीजन करते हैं। 7वां पक्षी सर्वे आंख बंद करके किस जिले में हुआ? नर्मदापुरम में, मढ़ई वन परिक्षेत्र में, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। 11 राज्यों के 76 विशेषज्ञ थे इसमें। 10 मार्च को आयोजित हुआ, 3 दिवसीय था। वाइल्ड वॉरियर संस्था आपको याद रखनी, इंदौर की, जिसकी मदद से ये हुआ है। ठीक, फिर मोती की खेती के लिए किसको चुना गया है? छिंदवाड़ा को चुना गया है। छिंदवाड़ा में जुन्नार देव है। जुन्नार देव ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत की जो खुमकाल ग्राम पंचायत है, आपको बताना है कि वहां किस महिला सरपंच को कबाड़ से जुगाड़ अभियान के लिए दिल्ली में पुरस्कृत किया गया है। आगे, प्रदेश की महिला क्रिकेट एकेडमी पहली आपकी शिवपुरी में है, माधवराव खेल परिसर में बनी हुई है, और यहाँ से कई सारे क्रिकेटर अभी निकले हैं। संस्कृति गुप्ता जी का भी नाम आपने सुना होगा। रोइंग ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, वाटर स्पोर्ट्स है ये, भिंड में ये गौरी सरोवर में बना है। पहला आपका भोपाल में था। कैसे याद किए थे? कोई मेरे को भिंडी खिलाता है मैं तो रोने लगता हूँ, ऐसे याद रखना। पहला भोपाल में बड़ी झील में था। अब आप बताएंगे इस बड़ी झील को 15वीं शताब्दी में किस शासक के द्वारा तोड़वा दिया गया था? और इस बड़ी झील में 9 नदियों और 99 नालों का पानी किस राजा के वजीर ने, और उस वजीर का क्या नाम था, उसने ये करवाया था? और कौन सी आर्टिफिशियल रिवर बना के उसके पानी को डाइवर्ट इस बड़ी झील की तरफ किया गया था? फिर हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व और भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव आपका शिवपुरी, ठीक है। इसी में सांख सागर आपकी रामसर साइट भी है, जो 1918 में सांख सागर बनी थी और मनियार नदी पे बनी थी, और 26 जुलाई 2022 को यह रामसर साइट घोषित हुई है। कौन? सांख सागर। इसी के साथ 4 और आपकी साइट्स हैं, भोजताल, सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर और तवा जलाशय, ये मध्य प्रदेश में है 5। भारत में टोटल 91 हो गई हैं। जो लेटेस्ट 2 थी वो आपकी मेनार और खीचन वेटलैंड है, जो राजस्थान में है, टोटल हो गई हैं 91। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। विश्व में भारत नंबर 3 पे है और एशिया में भारत नंबर 1 में है वेटलैंड में। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर ईरान में है। 2 फरवरी को आपका विश्व वेटलैंड दिवस भी मनाते हैं। 2 फरवरी, और 2 फरवरी 1971 को ही रामसर कन्वेंशन हुआ था। सबसे बड़ा सुंदरवन है, सबसे छोटा रेणुका झील है, हिमाचल प्रदेश। फिर मध्य प्रदेश पंचायती राज दिवस 25 जनवरी को आयोजित किया गया, मतलब ये होते ही है। तनीषा सिंघल माउंट किलिमंजारो पे चढ़ाई करी है, सबसे कम उम्र। फिलहाल तनीषा सिंघल जी का नाम चल रहा है। फिर प्रथम बायोटेक्नोलॉजी पार्क नीमच, ये याद रखिएगा। और सोनेवानी कंजर्वेशन एरिया
बाघों का ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट सीरीज में भी आपको ये कवर करवाया गया था। कान्हा और पेंच के मध्य है, संरक्षित क्षेत्र बनाया जाना है इसको, सबसे सुरक्षित व आदर्श टाइगर कॉरिडोर ये बनेगा, मतलब है ये। तो बाघों के लिए सबसे सही और बाघों के लिए सर्वश्रेष्ठ आवास किसको घोषित किया गया है? कान्हा को घोषित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक शाकाहारी वन्य जीव जंतु भी शाकाहार वाले कहाँ हैं? कान्हा में है, 1,02,000 करीब। और जिम कार्बेट को इसने पीछे छोड़ा है। तो ये सोने वानी को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। अगली क्लास में मिलते हैं अब कल। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आज का प्यारा सा थैंक यू लेते जाइए। जय हिंद, जय भारत।